बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जून की सुबह 11 बजे मुंतहा जो कि दूसरी जमात की तुलबा है, 8 साल इस बच्ची की उम्र बताई जाती है। ये निकलती है अपने घर से करियाना स्टोर तक। ये सरगोदा में मौजूद करियाना स्टोर है, वहां तक जाती है अपने घर का कुछ सामान लेने की गर्ज। इस करियाना स्टोर पर आना जाना इस बच्ची का रोज का मामूल था। कोई भी सामान मंगवाना होता, कुछ भी लेना देना होता, इस बच्ची को पैसे दिए जाते। और जैसे कि हमारे बच्चे रोज कुछ ना कुछ खाने की गर्ज से पैसे लेते हैं और करीबी दुकान से अपनी मनपसंद चीजें लेकर के आते हैं, इस बच्ची का भी यही मामूल था। मगर ये बच्ची इस बार वापस ना आई। आधा घंटा गुजर गया, इसकी दादी परेशान हो जाती हैं। वो करियाना स्टोर जाती हैं और जाकर के पूछती हैं कि मेरी बेटी मुंतहा यहाँ चीज लेने, सामान लेने की गर्ज से आई थी, आखिर वो अब तक क्यों ना आई, आखिर वो किधर है, क्या तुमने उसे देखा। मगर करियाना स्टोर जो कि हनीफ करियाना स्टोर बताया जाता है, हनीफ जो कि इसके ऑनर है, करियाना स्टोर के मालिक हैं, लेकिन उस वक्त वहां पर उन्होंने अपना जो दामाद है वो बिठाया हुआ था, जिसका नाम अब्बास बताया जाता है। अब्बास से पूछती है, जो कि दामाद है उनका, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो बच्ची तो इधर आई ही नहीं। अब्बास और दो मुलाजिम मजीद उस करियाना स्टोर पर मौजूद थे। एक का नाम अरसलान और दूसरे का नाम अजहर बताया जाता है। अब तीन जो लोग हैं ये इस वक्त करियाना स्टोर पर मौजूद थे। इन सब से जो है बार बार इसकी दादी ने सवालात किए, पूछती रही कि ना जाने बच्ची कहाँ चली गई, वो सिर्फ सामान लेने की गर्ज से आई थी। मगर अब्बास हमेशा बहसो मुबासा करता रहा और कहता रहा कि कोई और आपकी बेटी को उठा करके ले गया है या फिर वो वापस घर चली गई है, आप जाकर दोबारा पता कीजिए, आपकी बच्ची यहाँ पर आई ही नहीं। इस तमाम तर वाक़े का जो मरकजी मुल्जिम बताया जाता है, जिसको कि अरसलान बताया जा रहा है, इसकी की तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर हर जगह गर्दिश करती आपको नजर आएगी। ये मरकजी मुल्जिम और दूसरा एक और वर्कर अजहर इस वक्त मौजूद था। दादी अब्बास से सवालात करने के बाद दोबारा वापस घर जाती है कि शायद बच्ची घर पहुंच गई हो। जब घर जाकर देखती है, 1 घंटा गुजर चुका होता है और बच्ची घर नहीं मौजूद होती। बच्ची की नानी, बच्ची की वालिदा और बच्ची की दादी दोबारा से करियाना स्टोर पर आती है। हनीफ करियाना स्टोर पर पहुंच करके अब्बास से पूछती है कि क्या हमारी बच्ची इधर नहीं आई, हमने उसको खुद हाथ में पैसे थमा करके भेजा था कि कुछ चंद सामान, घर की अशिया कुछ ले आओ खरीद करके, मगर अभी तक वो वापस नहीं आई। इस पर अब्बास जो है वो काफ़ी भड़क जाता है और बहस करते हुए कहता है कि आप दोबारा आई हैं, मैं आपको बेशुमार बार बता चुका हूँ कि आपकी बच्ची यहाँ पर नहीं आई, आप दोबारा बार बार क्यों आ रही हैं। आप देखें, ना जाने किसी गली कूचे में खेल रही होगी, बच्चों के साथ मौजूद होगी, हमें नहीं पता कि आपकी बच्ची आया कहाँ गई। अब तमाम तर घर वाले परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त ये सुबह का जो 11 बजे का वक्त होता है, वर्किंग डे हो, तो जो मर्द हजरात हैं वो मौजूद नहीं होते घर पर। तो जो इनकी दादी, नानी और बच्ची की वालिदा ये बार बार इस स्टोर पर आती है, हनीफ करियाना स्टोर सरगोदा में जो मौजूद है। बार बार आकर इन अपना पूछने की कोशिश करती है, बार बार सवालात करती है, यहाँ वहाँ परेशानी की हालत में देखती है, मगर बच्ची के हवाले से कोई भी अता पता नहीं चल पाता। कि बाकी के तमाम तर जो अफराद हैं उनको इतला की जाती है, इसके वालिद को, इसके चचा को बुलाया जाता है। बच्ची के जो है मस्जिद में ऐलानात कराए जाते हैं, गली कूचों में हर जगह बच्ची को ढूंढा जाता है, मगर बच्ची नहीं मिलती। बच्ची के वालिद नईम और इसके चचा जब बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं, मुख्तलिफ जो इलाका है वहां पर मौजूद सीसीटीवी कैमराज में से सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई जाती हैं। जब एक कैमरा से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है तो उसमें मुंतहा बिल्कुल नजर नहीं आती, ना देखा जाता है कि कहाँ गई। दूसरे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से ये देखा जाता है कि मुंतहा हाथों में पैसे लिए करियाना स्टोर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन कभी भी उस करियाना स्टोर से बाहर नहीं निकली। अब की बार बच्ची के वालिद नईम और चचा दोबारा से अब्बास के पास जाते हैं। हनीफ करियाना स्टोर पर मौजूद अब्बास से पूछा जाता है कि आखिर बच्ची कहाँ गई। सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि ये बच्ची इसी स्टोर के अंदर गई है और उसके बाद वापस नहीं निकली, और आप बार बार इनकार करते जा रहे हैं। वो दोबारा से इनकार करता है और कहता है हमें नहीं मालूम आपकी बच्ची कहाँ चली गई है। बच्ची के वालिद पुलिस से राबता करते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है और चंद ही मिनटों में पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उनको सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाती हैं और उसके बाद पुलिस जो है हनीफ करियाना स्टोर पर 3 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। 3 बिल्डिंग्स में जो सबसे ऊपर वाला तीसरा फ्लोर है, यहाँ पर जो इस पर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको रिहाइश दी गई है। इन वर्कर्स को रिहाइश दी गई है और ये काम करने वाले जो 2 लड़के हैं, जिसमें से अरसलान मरकजी मुल्जिम जिसको बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और अजहर जो है ये वहां पर ही रिहाइश पजीर। अब पुलिस तीनों पोर्शंस की, इस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेना शुरू करती है, तो तीसरा पोर्शन जहां पर के 2 लड़के रिहाइश पजीर थे, देखती क्या है कि वहां का जो स्टोर रूम है, जहां पर बेशुमार कूड़ कबाड़
और ऐसी चीजें फेंकी हुई हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है। उसी जगह पर से मिलती है बच्ची की लाश। बच्ची की लाश चीख चीख कर ये बता रही है कि उसके साथ ज्यादती की गई और उसके बाद उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बच्ची के पांव पीले सफेद पड़ चुके हुए थे, तमाम तर खून जिस्म से निकल चुका हुआ था। बच्ची के गले पे छुरी के, कत्ल के, कटने के निशानात मौजूद थे। जगह जगह पर जिस्म पर बेशुमार जख्म मौजूद थे और ज्यादती का और दरिंदगी का भी निशाना बनाया। हवस का निशाना बनाने के बाद इस बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया और किसी कूड़े कचरे की तरह उस स्टोर रूम में उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया। पुलिस जो है बच्ची की लाश को बरामद करती है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और फिर लवाहिकीन के हवाले डेड बॉडी कर दी जाती है। मरकजी मुलजिम अरसलान जिसको बताया जाता है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अजहर नामी दूसरा वर्कर, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। मगर जो अब्बास उस वक्त मौजूद था करियाना स्टोर पर, उनकी फैमिली का, उनके खानदान का ये कहना है कि ये दुकानदार, इनकी दुकान से अगर एक भी कोई चीज़, कोई छोटी सी टॉफ़ी तक गिर जाती है, कुछ भी गिर जाता है तो इनको उसकी खबर होती है। किसने आया इनकी दुकान से कोई छोटी सी चीज़ उठा ली और उसकी पेमेंट नहीं की, ये तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। तो आखिर ये शख्स अब्बास जो उधर बैठा हुआ था, इसको कैसे पता न चल सका कि वो बच्ची इस दुकान से उस तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंची, वो कत्ल कैसे हुई और उसके साथ किस तरह से ज्यादती होती रही। आखिर ये शख्स अब्बास दुकान पर मौजूद होने के बावजूद इन तमाम तर बातों से क्यों बेखबर था। तो उसकी फैमिली की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब्बास भी बीच में मुलव्विस है। तो आया इसको भी गिरफ्तार किया जाए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मजीद पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तमाम तर लोगों के बयानात जो है वो भी कलम बंद किए जा रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है कि कोई छोटी सी बच्ची, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 8 साल, तमाम तर बच्चियों के साथ रेप किए जाते हैं, दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनको मर्डर कर दिया जाता है। आखिर आप लोगों ने कभी इसके पीछे मौजूद वजह को सोचने की कोशिश की, कभी उसका हल निकालने की या जड़ तक पहुंचने की कोशिश की? मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह वो पॉर्न मूवीज़ हैं जो कि जगह जगह हर एक शख्स के फ़ोन में मौजूद हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब एक बच्ची जो थी, सबकी बहनें बेटियां साझी हुआ करती थी, एक बच्ची सबकी बच्ची हुआ करती थी। उस बच्ची को हर शख्स अपनी ही बेटी की निगाह से देखा करता था। लेकिन आज हर फ़ोन में जब एक पॉर्न मूवीज़ इतनी बाआसानी जो है सबके फ़ोन में मौजूद होंगी, तो फिर हर शख्स, चाहे ख्वाह उसके सामने बच्ची हो या कोई भी हो, तो वो दरिंदा ही बना नजर आएगा। तो कि हमें ज़रूरत है नोटिस लेने की, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी देना शुरू करें। इस तरह के मुल्ज़िमान को जंगली जानवरों, शेर, भूखे कुत्तों के सामने डाला जाए ताकि दोबारा कोई भी शख्स इस किस्म का काम करते 10 दफ़ा सोचे। इनको बंद अदालतों में सज़ा सुना दी जाती है, इनको फांसी घाट में अंदर खाते फांसी तो दे दी जाती है, मगर इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। इनको सड़कों पर सरेआम फांसी लटकानी चाहिए, इनको सरेआम जंगली कुत्तों के और भूखे शेरों के आगे डालना चाहिए ताकि दोबारा कोई भी शख्स इस किस्म की दरिंदगी करने से पहले, किसी का नन्हा फूल बेदर्दी से नोचने से पहले 10 बार सोचे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।